नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पिथौरागढ़ में धारचूला के खोतीला में बादल फटने से भारी तबाही, कई मकान ध्वस्त। हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, मचा कोहराम। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या में हुए इजाफे को देखते हुए डीएम ने लिया यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्था का जायजा। जल निगम के अधिशासी अभियंता पर 5 लाख रिश्वत और जान से मारने का आरोप, ठेकेदार ने जिलाधिकारी को सौंपी लिखित शिकायत। पिथौरागढ़ के धारचूला के खोतीला में शुक्रवार रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। धारचूला बाजार में दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ी से बरसाती पानी के साथ आया मलबा कई घरों में घुस गया है। बाजार की सड़क भी मलबे में पट गई है। सड़क में पार्क किए गए वाहन भी मलबे में दब गए हैं। मल्ली बाजार, ग्वालगांव और खोतीला में सड़कों पर मलबा जमा हो गया है। बादल फटने से नेपाल में मकानों के ध्वस्त होने और कई लोगों के लापता होने की सूचना है। पिछले दिनों एलधार नामक स्थान पर हुए भूस्खलन के बाद से खतरा बना हुआ था। तब भूस्खलन के साथ बोल्डर गिरने से 4 मकान ध्वस्त हो गए थे। इस स्थान पर जिनके मकान हैं वो लोग अभी भी अन्य सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। शुक्रवार की रात एक बार फिर मलबा आने से लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। भारी बारिश के कारण काली नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। तटबंध के ऊपर नदी बहने लगी है, इससे लोग सहमे हुए हैं। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के फुलगढ़ शिवगढ़ ग्राम में 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि किसी प्रत्याशी ने शराब वितरण कराई होगी। मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे। तो जी यहाँ इलेक्शन चल रहा और सब प्यारे, बाकी किसी को कोई रोक टोक है नहीं। तो जो लोग मरे उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम तो जी एक का तो कक्के जी, अरुण एक बिरम सिंह है, एक अमरपाल एक अमरपाल है, एक राज। ये 4 आज मरे। इससे पहले कितनी रात हुई है? 2 हुई थी उससे पहले तो 3 हो चुकी। 2-3 दिन के अंदर। इसी महल का सेवन कर रही है, ये पदार्थों का दारू चल रही है फिलहाल कि इसमें कच्ची दारू का सेवन कर रही है। पी के अगर आते कुछ खाना खुना कुछ खाते नहीं, वहाँ से पी के फिट होकर आ जा। अब बस आगे इन्हें कुछ खाने पीना कुछ पता नहीं, ये घर के सोचते कि पढ़ा है इसलिए इन पर कुछ डॉक्टर ध्यान दे नहीं पाते, इसलिए ये बस कच्ची दारू का सेवन हो रहा है। कितनी मौत हो चुकी है? 7 हो चुकी है अब तक। 7 मौत अभी तक इस महीने के अंदर अकेले इस गाँव में जी। ये सब शराब पीने से हुई है? सारी शराब पीने से हो रही है। शुरू में पेट में दर्द होता है, दर्द के बाद फिर आंखों की रोशनी चली जा, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जहरीली शराब है क्या? सर जहरीली है। घर घर दारू काट रहे, घर पी रहे, लुगाई काट रही, लोग काट रहे, लुगाई काट रही। हमने तो बतेरी कोशिश करी, हमने पार्टी करी, हम तो घर घर फिर रखना था, कोई मानना नहीं। चलो प्रधान की कितनी रात हो चुकी अब तक दारू से? 4 है। बहुत दारू पी गई। यहाँ से दुकान पर सामने रंजीतपुर का प्यागा, यो नाम का मुझे पता नहीं कौन सा प्यागा, जब हमारा मर गया हम घर से भाग निकलते ही नहीं है। कितने लोग मरे हैं दारू से? आज 4 लोग मरे दारू पी कर। तो ये किसने बांटी दारू? यो मुझे भी ना पता, मैं घर से ना निकलती, मेरा आदमी अभी मरा हुआ, मैं अपने घर मरा हूँ। चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर शुक्रवार को उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का स्थल निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने यमुनोत्री पैदल मार्ग बरसात में उत्पन्न छोटी छोटी समस्याओं और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही युद्ध स्तर पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। यात्रा की व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है और व्यवस्था की गुणवत्ता इस पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि कितने यात्री आ रहे हैं। यात्रा की शुरुआत में काफ़ी बड़ी संख्या में यात्रियों का आगमन हुआ, उसके बाद अभी मानसून सीजन रहा। अभी वापस से आगामी दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का अंदाज़ा है, इसीलिए आज मेरे द्वारा यह निरीक्षण भी किया जा रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि अभी भी जो छोटी छोटी कमियां इस दौरान वापस उत्पन्न हो गई हैं उनको ससमय पूरा करने के लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं। और अभी वर्तमान में जो रास्ता है पैदल मार्ग है यमुनोत्री का, ये भंडेली गाड़ में कुछ स्थानों पे क्षतिग्रस्त है और उस पर वापस उसका निर्माण जो है रिपेयर वर्क है वो चल रहा है। और प्रयास है हमारा कि जल्दी ही उसको भी हम अगले 2 से 3 दिन में पूरा कर लेंगे और आगे आने वाले दिनों में हम यात्रियों का स्वागत एक अच्छी व्यवस्था के साथ कर सकेंगे। देना चाहूँगा कि जो सीजन चल रहा है, माँ यमुना जी का ये मुख्य जो स्थान है, सब यहाँ से यात्रा शुरू होती है यमुनोत्री से और लास्ट बद्रीनाथ तक जाती है, तो माँ यमुना जी का ये पहला स्थान है। और अब सुगम यात्रा है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। और यात्रा व्यवस्था जो चल रही है वो सब सुगम है और सारे रास्ते भी ठीक हो रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट अपने एक दिवसीय दौरे के चलते बाजपुर पहुंचे, जहां सांसद अजय भट्ट ने जल जीवन मिशन के तहत ओवरहेड टैंक का निरीक्षण किया, जिसके उपरांत अजय भट्ट ने जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जनता की समस्याओं को सुना और केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की लोगों को जानकारी दी।
140 करोड़ रुपए सिर्फ बाजपुर विधानसभा के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत मोदी जी ने दिया है। हम लाए हैं उसको, इसलिए मैं जगह जगह निरीक्षण कर रहा हूं। आज मैंने करीब 762 लाख की जो योजना बन रही है उसका निरीक्षण किया। ओवरहेड टैंक है, गांव में कनेक्शन के बारे में पूछा। बहुत गरीब मोहल्लों में है जिसमें से 2200 लोगों को पानी दिया जाएगा। आज तक किसी ने सोचा नहीं कि गरीब को भी पानी पीने का हक है। पूरी लाइन बिछाई जा रही है और कनेक्शन उसका 1 रुपये में दिया जाएगा। इसी तरह से अमृत योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में हम पेयजल की व्यवस्था कर रही हैं, उसका कनेक्शन मात्र 100 रुपये में दिया जाएगा। तो हर जगह कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां इस समय जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसा नहीं आया हो। ये विचार आज तक किसी के मन में आया ही नहीं। ये विचार अगर किसी ने दिया कि हर एक को पानी पीने का हक है, जिसके पास संसाधन है वो तो पानी ले सकता है, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? इसलिए उसके लिए 1 रुपये का कनेक्शन किया गया और उसके लिए इतने बड़े ह्यूज अमाउंट से पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। बाजपुर के लिए आपको पता ही है, गैस का प्लांट पहले CSR मद से लग गया था, मैं तब भी आया था। कई योजनाएं यहाँ पर हुई हैं और आज हमने जो यहाँ पर डेंटल क्लिनिक के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है और आई क्लिनिक के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कितने के आते हैं इससे कोई परवाह नहीं, चाहे 50 लाख का आता हो। मैंने आश्वासन दिया है जनता को और सारी यहाँ की जनता को, उसको भी हम बाजपुर में लगा रहे हैं ताकि मेरी माताओं बहनों को, हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को इधर उधर दौड़ना न पड़े, उनको सारी सुविधाएं इसी अस्पताल में मिलें। प्रदेश में सरकारी विभागों में दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। सरकारी विभागों में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला जल निगम के अधिशासी अभियंता का है। श्रीनगर में तैनात जल निगम के अधिशासी अभियंता RC मिश्रा पर निगम के एक ठेकेदार ने 5 लाख रिश्वत का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी पौड़ी को लिखी शिकायत दी है। निगम के ठेकेदार सुनील चंद्र जोशी ने श्रीनगर में तैनात जल निगम के अधिशासी अभियंता RC मिश्रा पर बकाया भुगतान के एवज में 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस मामले में अधिशासी अभियंता RC मिश्रा ने बताया कि जो भी आरोप उनके ऊपर ठेकेदार द्वारा लगाए जा रहे हैं वो सभी निराधार हैं। ये है कि कुछ पेमेंट का मामला था जिसके चक्कर में मैं श्री RC मिश्रा को मिलने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने बहुत अभद्रता की। 1.5 घंटे मुझे कमरे में बंद करके माँ बहन की गाली गलौज किया, माँ बहन की गाली दी, जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि मैं कई बार उस पेमेंट के प्रकरण में जा चुका था। लेकिन इनका जो है व्यवहार जो है, मतलब पैसे की मांग की गई इनकी, जिसके चक्कर में जो है ये सारा 6 महीने से लटका हुआ है। इन्होंने एक एडवांस चेक काटा था जिसके अगेंस्ट मैंने 6 महीने पहले पंप लगा दिया था, लेकिन उस पंप का पेमेंट इन्होंने जानबूझ के नहीं दिया मुझे, ताकि ये जो है फंस से चले जाएँ। और मेरी और भी योजनाएँ उस विभाग में चल रही हैं जो इनके द्वारा प्रभावित हो सकती हैं। लिहाजा महोदय, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि मेरी 2 स्कीमें जो रनिंग है इनको पौड़ी, उत्तरांचल पौड़ी निर्माण शाखा में स्थानांतरित करने की कृपा करें, या ये हर काम में जो है हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं। तो कितने पैसों की मांग की गई है? मांग की करीबन 5 लाख रुपए की मांग की गई है। अरे इनका होटल बन रहा है, जिसके लिए इनका बहुत बड़ा होटल है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए जिलाधिकारी से कि इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया। बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के 14 सितंबर को चुनाव होने हैं। बागेश्वर नगरीय व्यापार मंडल के चुनावों में 6 उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर व्यापारियों को रिझाने में लगे हुए हैं। बागेश्वर के नगरीय व्यापारियों का कहना है कि बागेश्वर के जिला प्रशासन और शासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई भी मदद व्यापारियों को नहीं मिल पाती है। बागेश्वर के फल व्यापारी और सब्जी वाले व्यापारी आवारा पशुओं और बंदरों की समस्या से हर दिन 2-4 होते रहते हैं। कोरोना काल के बाद अभी भी छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पटरी में नहीं लौट पाई है। जैसे कि भी लगातार पिछले 2 सालों से लॉकडाउन रहा और व्यापारियों की जो स्थिति थी, व्यापार की जो स्थिति थी, वो हमने अपने सामने नज़रों में देखी है। और जो कि मुद्दे हैं कि व्यापारियों का जो रोजाना प्रशासन द्वारा जो उत्पीड़न किया जाता है, सबसे मेन मकसद मेरा है कि उस पर रोक लगाई जाए और प्रशासन कभी भी अगर कोई भी कार्रवाई करने के लिए आए तो उससे पहले व्यापार संस्कृति से साथ सामंजस्य बैठा के उनसे वार्ता करके उस पर आगे कार्रवाई हो। और जैसे कि यहाँ पर पूरे बागेश्वर में बाहर से आके जो फेरी वाले घूम रहे हैं उन पर भी रोक लगाना मेरी एक प्राथमिकता रहेगी, ताकि जो यहाँ के निजी व्यापारी हैं उनको जो दुकानें लेके यहाँ पर
अपने दुकानों को चला रहे हैं और उसके चक्कर में भी उनका कहीं ना कहीं आज बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उससे भी कहीं व्यापारी आज आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। और हमारे व्यापारियों की समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास प्रशासन से हम व्यापारियों को कोई सहयोग नहीं मिलता, शासन से भी और प्रशासन, क्योंकि शासन के स्तर पर कोरोना के टाइम पे हमने कई बार शासन को लिखा कि भाई ये जो हमारे व्यापारी हैं इनको कोरोना वीर घोषित किया जाए, क्योंकि इनका इतना नुकसान हो गया। बिजली के बिल में छूट दी जाए, जो टैक्सेज हैं उनमें छूट दी जाए, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी व्यापारी को कोई छूट नहीं। ये मैंने प्रयास किया हर व्यापारी की समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की। जो व्यापारी ने मुझसे संपर्क किया मैंने उसकी समस्या का समाधान। यहाँ व्यापार संघ का बिल्कुल बजा हुआ है। सभी जो हैं जितने भी पदाधिकारी हैं सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि व्यापारियों की समस्याओं को उठाया जाए, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष को कहना गलत होगा और सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हर अध्यक्ष जो है चाहता है कि मैं व्यापारियों के हितों की रक्षा करूं। जैसे अभी छोटी सी बात है, मॉल के संबंध में, फल व्यवसायियों के संबंध में, फेरी वालों के संबंध में, जो शहर में गाय और आवारा पशु हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, उसके संदर्भ में सबसे बड़ा मतलब एक ये है कि बंदरों की समस्या। जो यहाँ के फल व्यवसायी हैं उनकी दुकान से बंदर फल उठा के ले जा रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और हर अध्यक्ष चाह रहा है कि मैं इनको दूर करूं अपने कार्यकाल में। तो अभी तो क्या है कि सब व्यापारियों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। बागेश्वर में कोई भी समस्या होती है, अगर बागेश्वर में व्यापारियों में एकजुटता नहीं होगी तो आदमी एक दूसरे को देख के एक दूसरे की मदद नहीं करता। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि जैसे अगर व्यापार मंडल के चुनाव होते हैं तो उस टाइम में सभी व्यापारियों को साथ लेके, सभी व्यापारियों को संगठन बना के, जो भी है अपने सब भाई लोग समझ के इस व्यापार मंडल को आगे बढ़ाएं। और जो भी समस्याएं हैं, जो भी कोई भी व्यापारी की समस्या है, उसके पास व्यापार मंडल का फ़ोन नंबर होना चाहिए, जो कि अपने दुकान से ही वो फ़ोन करके उससे अपनी समस्या बता सके। कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है व्यापारी के साथ जो एकदम कोई उसका साथ नहीं दे पाता है और वो अकेले पड़ जाता है, तो उस समय आदमी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये स्थिति आ जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी व्यापार संघ अब नया बनने जा रहा है, तो इस व्यापार संघ में जो भी हमारे कैंडिडेट उठ रहे हैं वो पहले व्यापार के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनके साथ जाके सबसे मिल के, सबसे पूछ के, सबसे ये नहीं कि खाली व्यापार मंडल के चुनाव हो रहे हैं, कल के दिन चुनाव हो गए कि उसके बाद अपनी जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कानपुर के लंडोरा निवासी मोहम्मद इसरार, नसीम, दुर्गा आदि ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि लंडोरा में पीएम आवास योजना का लाभ 947 लोगों को मिल चुका है। आरोप है कि इनमें ज्यादातर लोग अपात्र हैं। आरोप है कि 60 गार्ड से 2 सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को योजना का लाभ दिया गया है। ये भी आरोप है कि योजना के प्रभारी के भाई का भी पीएम आवास योजना से मकान बनाया गया है। एक मकान पर 2 बार पीएम आवास योजना का पैसा रिलीज किया गया है। वर्ष 2021 में 18 लोगों से 60 गार्ड कर एक बार में ही योजना का सारा पैसा उनके अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया गया और गरीबों को मिल नहीं रहा। एक हमारे सामने गिरा हुआ रहा, 5 बच्चे मकान ही दिया नहीं सभासद ने। क्या मानते ना देने का कारण भी तो होगा कुछ, और जिन लोगों को दे रहे हैं उसका कारण बस उनको हमें वोट नहीं दिया। अच्छा, सभासद ने कहा। तो चुनाव को लेकर जो है मकान दिए जा रहे हैं जी, जो चुनाव के सभासद के साथ हैं उनको मिल रहे हैं। हाँ, इस वार्ड में एक जगह 6 मकान गलत हो रहा है कि क्या होना चाहिए इसमें जी इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कार्रवाई करो इन पर। 2 साल से वहाँ के चक्कर काट रहा हूँ और कहते हैं कि हमें 50,000 दो तो आपका मकान बनेगा। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, मजदूर आदमी हूँ। और आप मेरा मकान जाकर देख लो, कभी भी गिर सकता है। लोगों के 5-5, 6-6 मकान बन रहे हैं, मेरा एक भी क्यों नहीं बन रहा? क्या कारण मानते हैं क्यों नहीं बन रहा? पैसा मतलब कहते हैं तुम इसके पात्र नहीं हो, पैसा मांगते हैं, हम कहाँ से दें? नशे पर रोक लगाने की मांग को लेकर बाजपुर के ग्राम चकरपुर निवासी ग्रामीणों ने एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम से कार्यवाही की मांग की। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस पर नशे के कारोबारियों से अवैध वसूली का आरोप लगाया। हमने ये ज्ञापन दिया है कि हम यहाँ आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे चकरपुर में जो है नशा है,
दारूबाजी है और क्या नाम जुआबाजी है और लड़ाई होती है, तो इस वजह से घर में आदमी लोग जो है कलेश करते हैं, औरतों को मारते हैं। जनपद नैनीताल के तल्लीताल बाजार में विधायक सरिता आर्य के कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष भुवन हरबोला द्वारा फीता काट कर किया गया। इससे पूर्व पंडित दिनेश चंद्र तिवारी द्वारा विधिवत धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण किए गए। इस अवसर पर मिष्ठान वितरण कर कार्यालय के शुभारंभ की बधाई दी गई। रामनगर कोतवाली में तैनात पुलिस कर्मियों और दरोगाओं द्वारा आम जनता के साथ लगातार की जा रही अभद्रता से जहां एक और जनता परेशान है, तो वहीं अधिकारियों की हिला हवाली के चलते अब ये दरोगा और पुलिस कर्मी जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी खुलाम अभद्रता के साथ ही दबंगाई दिखा रहे हैं, जिसको लेकर रामनगर विकासखंड के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में कई ग्राम प्रधानों और क्षेत्रीय पंचायत सदस्य कोतवाली पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने के साथ ही कोतवाल अरुण कुमार सैनी को ज्ञापन सौंपा। देखिए, आज ढेला क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग, जिनमें कुछ पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कुछ बीडीसी मेंबर और मतलब प्रधान और जनप्रतिनिधि लोग थाने आए थे। उनका कहना है कि चौकी इंचार्ज ने उनके साथ व्यवहार सही नहीं है, तो उनका ज्ञापन ले लिया गया है और इस संबंध में बात की जाएगी और जनप्रतिनिधि से जो भी पुलिस का व्यवहार है, वो जो आचरण है वो ठीक रखा जाएगा। इसके लिए उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, ढेला चौकी में एक चौकी इंचार्ज आए हैं जिनका नाम बीपी सिंह है, और जिस दिन से उन्होंने वहाँ कार्यभार संभाला, लगातार जनता की शिकायतें जनप्रतिनिधि के पास आ रही है। और पहले दिन हमारा एक क्षेत्र पंचायत सदस्य साउलदे का उनके पास किसी मामले को लेकर, गांव की कोई समस्या थी, उसको लेकर वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने उनसे डायरेक्ट अभद्रता की और उनसे कहा कि नेता होगे तुम अपने घर के होगे, सारे लोकल के नेताओं को मैं ठीक कर दूंगा। जब उस क्षेत्र पंचायत सदस्य ने मेरे को शिकायत की, तो मैंने कोतवाल साहब को ये बात बताई कि आपका चौकी इंचार्ज इस तरीके से जनप्रतिनिधि से अभद्रता कर रहा है। और कल की बात मैं बताऊं, ढेला के हमारे ग्राम प्रधान है मदन राम जी, उनके साथ भी उन्होंने गांव के एक समझौते को लेकर वो चौकी पहुंचे थे, तो उनके साथ भी उन्होंने कहा कि मैं ग्राम प्रधान हूँ इस क्षेत्र का। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान होगा तो अपने घर का होगा, और मैं भी, मेरे पास भी 200 बीघा ज़मीन है, इस चौकी का ग्राम प्रधान मैं हूँ। इस तरीके की बातें उन्होंने ग्राम प्रधान जी से कही, और जिसको लेकर आज हमारे सारे ग्राम प्रधान यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य एकत्रित हुए हैं, और हमने कोतवाल साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि ऐसे चौकी इंचार्ज के खिलाफ अगर आपने जांच नहीं करवाई या उन्होंने अपनी कार्यशैली नहीं बदली, तो निश्चित रूप से इस ब्लॉक के जितने भी ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हम पुलिस के खिलाफ यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अपनी कार्यशैली में ये बदलाव लाएं, पुलिस अपनी कार्यशैली में बदलाव लाए, और जनप्रतिनिधि पहले तो आम आदमी से ही ठीक से बोलना चाहिए, आदमी से ही ठीक से व्यवहार करना चाहिए। और जब एक जनप्रतिनिधि पुलिस के पास जाता है, क्योंकि पुलिस ही की मदद, यही ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत, जब घटना कोई हो जाती है गाँव में, तो यही क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान पुलिस की मदद करते हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, वो चौकी इंचार्ज जिनका नाम बीपी सिंह है, हो सकता है उनका बीपी अप डाउन होता रहता होगा, लेकिन जब ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि का बीपी ऊपर नीचे वो करेंगे, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन होगा। विकासनगर के शीशमबाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को यहां से हटाए जाने का आंदोलन अभी थमा भी नहीं था। ये सहसर विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर गांव में सरकार द्वारा बायो सीएनजी प्लांट लगाए जाने की बात सामने आने पर क्षेत्रीय जनता का आक्रोश बढ़ गया है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन कर क्षेत्र में प्लांट लगाए जाने का विरोध किया। आपको बता दें कि शीशमबाड़ा कूड़ा निस्तारण से उठने वाली बदबू और अन्य समस्याओं को देखते हुए क्षेत्र की जनता इस प्लांट को यहाँ से हटाए जाने की मांग करती आ रही है, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से समय पर क्षेत्र की जनता अनशन से लेकर उग्र आंदोलन तक कर चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस है। वहीं दूसरी ओर सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के सिलाकोई के पास अब शीशमबाड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र, पशु निस्तारण केंद्र के बाद कैंचीवाला गांव में बाटलिंग प्लांट और शंकरपुर गांव में बायो सीएनजी प्लांट लगाए जाने की बात सामने आने पर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश पनपने लगा है। नहीं, देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही सहसपुर और पछवादून को पहले टचिंग ग्राउंड दिया गया, और अब ये बायोगैस प्लांट क्या ये जो नाम से जो ये कूड़ा घर यहाँ पे खोला जाएगा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर एक जनप्रतिनिधि इसमें पूरा आंदोलन करेगा और पूरा प्रधान संगठन अपने क्षेत्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में साथ देगा। और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि एक जनप्रतिनिधि ही नहीं, एक प्रत्येक व्यक्ति पछवादून का इस कार्य में अगर सहयोग करेगा, तो ये निश्चित रूप से ये कूड़ाघर यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होगा। बताया जाता है कि जैसे जन आंदोलन में ग्रामीण जनप्रतिनिधि उतरते हैं, डराया धमकाया जाता है उन्हें। इसमें देखो, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र से इस तरह की गंदगी को दूर किया जाए। ये पूरे ज़िले की और पूरे वहाँ से गंदगी लाकर पछवादून को दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बताएं, हम तो शीशमबाड़ा की लड़ाई लड़ रहे थे, परंतु सरकार ने हमें एक और तोहफा शंकरपुर नगर निगम में दे दिया है। अब हमें इसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा तो अच्छी है, पर क्या करें, पछवादून ही इसके लिए चुना गया, क्योंकि यहाँ पर ये पछवादून ना होकर पिछड़ा दून बना दिया गया है इसको।
सहसपुर विधानसभा को उत्तराखंड का नरक ना कहे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शीशमबाड़ा की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया है। हमें अनेकों बीमारियों से जूझना पड़ रहा है और अब यह नगर निगम के द्वारा जो शंकरपुर में पुनः एक बायो प्लांट के नाम से सीएनजी का कोई प्लांट लगने जा रहा है, जिसमें कि यह गोबर के साथ साथ एक कचरे का जो गीले कचरे का जो अंबार यहाँ पर लगेगा, उससे फिर वही हमारी शीशमबाड़ा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और हमारे बच्चों का भविष्य फिर दोबारा से नरक में बन जाएगा। विधानसभा की दुर्दशा का जिम्मेदार किसे मानेंगे? बस अपने जो क्षेत्र के विधानसभा के जनप्रतिनिधि हम तो उन्हीं को मानेंगे, क्योंकि यदि वो लड़ाई लड़ते तो शायद इस सरकार का नगर निगम के द्वारा इस तरह का दुस्साहस दोबारा से न होता। 10 साल से बरगला रहे हैं लेकिन असर दिखाई नहीं दे रहा। कि क्या मानते हैं कि एक नकारा जनप्रतिनिधि हो जाएगा विधानसभा में? देखिए, नकारा तो नहीं कह सकते, परंतु उन्हें अपने जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि घर का जो मुखिया होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने परिवार की रक्षा किस तरह से करे। इसी तरह से हमारे जो विधानसभा सहसपुर है, उसके मुखिया जो है हमारे सहदेव सिंह पुंडीर जी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दायित्व का निर्वाह अच्छे ढंग से करें और यह जो उनके क्षेत्र में दोबारा से कूड़ा घर का जो दोबारा से चयन हो रहा है, इसका विरोध करें और अपना दायित्व अच्छे ढंग से निभाएं। समाज के लोग आज तक यहाँ पे खुशी में, गमी में, हर चीज़ में शुरू से इकट्ठे होकर चलते हैं और इतने तक ज़िंदगी है तो साथ ही रहेंगे। आज इकट्ठा हुआ है, आज इकट्ठे हुए हैं। कल पेपर में आया था कि यहाँ पे जो गौशाला है, इसमें कूड़ा निस्तारण का प्लांट लगाया जाएगा, जो इससे पहले शीशमबाड़ा में लगाया गया था। क्षेत्र के सब जिम्मेदारों को बुला के ये कहा गया था कि भैया इसमें बदबू नहीं आएगी, इसका कूड़ा निस्तारण किया जाएगा, काश्तकारों को इससे फ़ायदा होगा, खाद मिलेगा। वो उसका सब उल्टा हुआ। पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक बदबू आती है, हवा के साथ में बदबू जाती है 10-10 किलोमीटर दूर तक। और जो पानी है हमारा नदी का, वो पानी इतना गंदा हो चुका कि अगर उस पानी में को पहले जो हमारे बुजुर्ग पानियों की दिक्कत थी, उस टाइम बोरिंग नहीं थे घर घर में, तो नदी से पानी पीते थे। आज उस पानी में को अगर हम निकल के जाएंगे तो टांगों पे खुजली हो जाती है। हमारा पानी भी, हमारे क्षेत्र का पानी भी बिल्कुल बेकार हो चुका, जिससे कैंसर भी बढ़ रहा है हमारे क्षेत्र में। ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं बच्चों को, बड़ों को, कि जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी। और जब हमें ये लगेगा हमारे क्षेत्र में कि हमारे बच्चे या हमारे बहन भाई या हमारा परिवार सुखी नहीं रहेगा, तो हम इस चीज़ की उम्मीद नहीं करेंगे कि भाई आने वाले टाइम में करेंगे। हम इसको लगने से पहले, या अगर ये लगेगा तो हम ही नहीं रहेंगे जब लग सकता है। हमारी लाशों के चलने के बाद ये कूड़ा घर यहाँ पे लग सकता है। पहले अगर ये शीशमबाड़ा में लग गया तो इस कमी पे लग गया कि हम लोगों को पता नहीं था कि इससे इतनी दुर्गंध आएगी या ऐसा कुछ होगा। वो हमारी भी गलती रही और आज हम अपनी जो है जान की बलि दे सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। पूरे क्षेत्र का एक एक बच्चा भी इस चीज़ पे तैयार है कि अगर यहाँ पे ये कूड़ा घर लगेगा तो हमें कुछ भी करना पड़े, जान देनी पड़े, लेकिन इसको नहीं लगने देंगे। चाहे हमें धरना देना पड़े या रोड जाम करना पड़े, केस होगा, जेल में जाएंगे, वहाँ पे भी खाना मिलेगा। लेकिन घर में अगर हमारे बच्चे बीमार होंगे, किसी को कैंसर हो गया, हम उस ज़िंदगी से अच्छा हम जेल जाना पसंद करेंगे, पर अपने क्षेत्र में ये चीज़ पसंद नहीं करेंगे। चमोली जिले के सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह पिमोली ने ग्राम पंचायत सुतोल विकासखंड नंदानगर घाट में सैकड़ों बच्चों को अपनी ओर से शिक्षा सामग्री, कॉपी और ड्रेस वितरण की और ठीक दिवस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी करवाया। लोक गायक कुंदन सिंह बिस्ट, दुर्गा सागर, दीपक पवार और निर्माण रतोड़ी के गीतों पर ग्रामीण झूमते हुए भी नजर आए। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह पिमोली थराली विधानसभा के कई विद्यालयों में हजारों बच्चों को सहयोग कर चुके हैं और उनका मनोबल बढ़ा चुके हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।